हेलो, आदाब अर्ज़ है, नमस्कार। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया की जानिब से मैं युक्तार्थ श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हूँ। आज मौका है उर्दू साहित्य के एक जाने पहचाने नाम, महान अफसाना निगार सआदत हसन मंटो के जन्म दिवस का। आज ही के दिन यानी 11 मई सन 1912 को मंटो साहब का जन्म हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंटो का कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब की तरफ ठीक वैसा ही है जैसा मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य की तरफ योगदान रहा, जैसा आदरणीय गुरुदेव का योगदान बंगला साहित्य की तरफ रहा। मंटो ने बेहिसाब लिखा। मंटो ने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, रेडियो के लिए ड्रामे लिखे, हिंदी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे, स्टोरी लिखी। आइडिया बहुत लंबे समय से मंटो की लिखी हुई कहानियों को ड्रामे की शक्ल देकर उनका मंचन करता आया है। हम एक सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है मंटो का दीवानापन, और इस सीरीज के अंतर्गत हमने मंटो की कम से कम 100 कहानियों को ड्रामे की शक्ल में स्टेज पर मंचित किया है। उनकी लगभग सभी प्रचलित जानी पहचानी कहानियों का हम मंचन कर चुके हैं, चाहे वो काली शलवार हो, बू हो, ठंडा गोश्त हो, टोबा टेक सिंह हो, गुरमुख सिंह की वसीयत हो, माचिस की डिबिया हो, जेब कतरा हो, ऐसी सभी कहानियों का हमने मंचन किया है। और हर साल 11 मई के रोज हम मंटो को खैराज अकीदत पेश करते हैं, और हर साल मंटो के जन्म दिवस के अवसर पर हम मंटो का दीवानापन का एक शो जरूर करते हैं। यह हमारा तरीका है मंटो को खैराज अकीदत पेश करने का। लेकिन चूंकि इस साल हालात ऐसे हैं कि अपने घर में रहना ही बेहतर है, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो इस साल हमने सोचा कि क्यों ना मंटो को खैराज अकीदत पेश करते हुए मंटो की एक कहानी पढ़कर आपको सुनाई जाए। मंटो की यूं तो बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। एक ऐसी कहानी आज आपको सुनाते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती। कहानी का नाम है तोड़ दो। चालीस 50 लठैतों का एक गिरोह लूट मार के लिए एक मकान की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक उस भीड़ को चीरता हुआ एक दुबला पतला सा आदमी निकल के सामने आया और पलटकर बलवाइयों की तरफ देखकर लीडराना अंदाज में बोला, भाइयों, इस मकान के अंदर बेइंतहा दौलत है, बेशकीमती साजो सामान है। आओ हम सब मिलकर इस मकान पर कब्जा कर लें और वो तमाम दौलत और सामान आपस में बांट लें। हवा में कई लाठियां लहराई, कई मुक्के भेजे, बुलंद बाग नारों का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। 40-50 लठैतों का एक गिरोह एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी के नेतृत्व में उस मकान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जिसके भीतर बेअंदाजा दौलत और बेशुमार कीमती सामान था। मुख्य द्वार के पास रुककर वो दुबला पतला सा आदमी बलवाइयों से फिर मुखातिब हुआ। उनसे बोला, भाइयों, इस मकान के अंदर बहुत माल है, मगर देखो, छीना झपटी न करना, आपस में लड़ाई मत करना, आओ। तभी आगे से किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरे दरवाजे पर ताला है। पीछे से किसी दूसरे ने कहा कि तोड़ दो। 2-4 लोग और चिल्लाए, तोड़ दो तोड़ दो। तब वो दुबला पतला सा आदमी फिर भागकर आगे गया और ताला तोड़ने वालों को इशारे से रोककर कहा, भाइयों, इसे तोड़ते क्यों हो? मैं इसे चाबी से खोल देता हूं। ये कहकर उसने एक चाबी का गुच्छा अपनी जेब से निकाला और उस गुच्छे में से एक चाबी चुनकर उसे ताले में लगाया और वो ताला खोल दिया। शीशम का भारी भरकम दरवाजा एक जबरदस्त चीख के साथ जैसे ही खुला, हुजूम दीवानावार अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। दुबले पतले आदमी ने अपने माथे का पसीना आस्तीन से पोंछते हुए लोगों से कहा, भाइयों, आराम से, जो कुछ इस मकान में है सब तुम्हारा है, फिर इस अफरा तफरी की जरूरत क्या है?
फौरन ही हुजूम में नज्म कायम हो गया। एक एक करके बलवाई घर के भीतर घुसे। लेकिन जो ही चीजों की लूट मची, फिर धांधली शुरू हो गई। बड़ी बेरहमी से उपद्रवी चीजों पर हाथ साफ करने लगे। दुबले पतले आदमी ने जब ये दृश्य देखा तो बड़ी दुख भरी आवाज में उपद्रवियों से कहा, भाइयों आहिस्ता आहिस्ता। अरे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के हाथ में ज्यादा सामान आ गया है तो हासिद ना बनो। इतना बड़ा मकान है, तुम अपने लिए कोई दूसरा सामान देख लो, मगर ऐसा करते हुए वहशी ना बनो। अगर मार धाड़ करोगे तो सामान टूट जाएगा, नुकसान तुम्हारा ही है। लुटेरों में एक बार फिर नज्म कायम हो गया। भरा हुआ मकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। दुबला पतला आदमी खड़े खड़े हिदायत देता रहा, अरे 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 भैया सुनो, रेडियो है रेडियो, संभाल के ले जाओ, संभाल के, हैं? गिर ना जाए, टूट जाएगा, संभाल के ले जाओ। और सुनो, वो उसका तार है, वो भी साथ ले जाओ। कहाँ ढूंढोगे, संभाल के ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे 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 ऐसे नहीं भैया, संभाल के, हैं? तह कर लो, तह कर लो उसको। वो अखरोट की लकड़ी की तिपाई है, हाथी दांत की पच्चीकारी है उस पे, बहुत नाजुक है, हैं? संभाल के तह करो, तह करो। हाँ अब ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे अरे भैया यहाँ मत पियो, बहक जाओगे, घर ले जाओ, घर ले जाओ, संभाल के। अरे वो ले जाना है, रुको रुको, है? मैं मेन स्विच बंद कर देता हूँ, कहीं करंट ना लग जाए, रुको। इतने में एक कोने से शोर बुलंद हुआ। 4 उपद्रवी मिलकर एक रेशमी कपड़े पर छीना झपटी कर रहे थे। दुबला पतला आदमी बड़ी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और मलामत भरे लहजे से उनसे कहा, अरे तुम लोग भी यार कैसे आदमी हो, हाँ? अभी इतने महंगे रेशमी कपड़े की चिंदी चिंदी हो जाएगी। भाई घर में हर चीज मौजूद है, देखो गज भी होगा, गज भी होगा यहीं कहीं, गज को ढूंढो और कपड़ा आपस में तकसीम कर लो। इतने में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और देखते ही देखते एक बड़ा सा गद्दी कुत्ता बंगले की तरफ लपका और देखते ही देखते उसने 3-4 आदमियों को पूरी तरह भंबोड़ दिया। दुबला पतला आदमी चिल्लाया, टाइगर टाइगर। और टाइगर, जिसके खूंखार मुंह में एक लुटेरे का नोचा हुआ गिरेबान था, दुम हिलाता हुआ निगाहें नीची किए कदम आगे बढ़ाने लगा। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग खड़े हुए, सिर्फ एक बाकी रह गया, वो जिसका नुचा हुआ गिरेबान टाइगर के मुंह में था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और उससे पूछा, कौन हो तुम? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया और बोला, इसका मालिक। फिर लुटेरे की तरफ देखते हुए बोला कि अरे 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 संभालो, तुम्हारे हाथ से कांच का मर्तबान गिर रहा है। तो ये थी सादत हसन मंटो की कहानी तोड़ दो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उसमें भी सुराग है, सुनिए। हेलो, कल जब आप आएंगे ना तो उसे भी कर दीजिएगा। अरे वाह, ये आपका हाथ तो बड़ा खूबसूरत है। देखिए ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं जीवन की रेखा। ये जो चलना शुरू करती है तो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं कहता हूँ